सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल BK मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल BK मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड के अंदर आपका जो पेपर हुआ था 11 मार्च 2025 को सामाजिक विज्ञान का, उस पेपर के बारे में आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा आपके जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं प्री बोर्ड के यूपी बोर्ड के द्वारा, उसमें आपको जो पेपर का पैटर्न है और आपका जो मेन बोर्ड का पैटर्न है वो बिल्कुल आपको सेम देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ 825 BAS, यहाँ पर क्या है प्री बोर्ड का संकेतांक है। और देखो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ 825 CT, ये आपका क्या है मेन बोर्ड एग्जाम का संकेतांक है। पृष्ठों की संख्या भी आप देख सकते हैं, पृष्ठों की संख्या भी आपके देखो यहाँ पर 12 है, यहाँ भी आपके क्या है 12। सेम पैटर्न जो ये आपका क्या है पेपर कोड है, और यहाँ भी देख सकते हैं पेपर कोड कितना आपका 932 है। तो इस बार आपके जो प्री बोर्ड के एग्ज़ाम बनाए गए हैं यूपी बोर्ड के द्वारा वो सेम उसी प्रकार से बनाए गए हैं जैसे आपके मेन बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर उन्होंने कलर में चेंज कर दिया है। आपके जो मेन बोर्ड एग्जाम में पेपर होंगे वो वाइट कलर से आएंगे, और जो आपके प्री बोर्ड में एग्ज़ाम चल रहे हैं, कुछ बच्चों के एग्ज़ाम हो चुके हैं, अभी कुछ बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उनमें जो उनके पेपर का कलर है वो आपका क्या है पिंक है। अगर आप 2025 में जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं आपके, अगर इस सामाजिक विज्ञान का जो पेपर हुआ है इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप उस वीडियो को मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का मैंने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया है। अब मैं आपको कराने वाला हूँ आपका जो 2025 की परीक्षा में पेपर हुआ है सामाजिक विज्ञान का। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डेट भी डली हुई है 11 मार्च 2025, सामाजिक विज्ञान का ये पेपर है। तो इस पेपर का और आपको जो प्री बोर्ड पेपर का है वो पैटर्न आपको किस प्रकार से देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आपके 18 फरवरी से आपके मेन एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सामाजिक विज्ञान का पेपर है, पूर्णांक आपको मिलेगा 70 नंबर का। समय आपका क्या है 3 घंटे 15 मिनट है। सेम पैटर्न आगे रखा है। सभी प्रश्न आपको अनिवार्य रूप से करने हैं। इस प्रश्न पत्र में आपको 2 खंड देखने के लिए मिलेंगे, खंड ए और खंड व। खंड ए में आपको मिलेंगे 20 नंबर के बहुविकल्प प्रश्न, जो आपको करने हैं OMR सीट पर। और OMR भरने के लिए आपको नीले और काले वाल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करना है। आगे रखा है खंड ए के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर OMR सीट को भरना है। फिर क्या रखा है कि OMR सीट को आप जब भर देंगे तो उसको किसी प्रकार से इरेज नहीं करना है, मतलब मिटाना नहीं है, और ना ही उस पर हमें किसी प्रकार का वाइटनर का प्रयोग करना है। आगे रखा है प्रश्न के जो अंक हैं उसके सामने ही दे रखे हैं। खंड व में आपको मिलेंगे 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न, जो आपको करने हैं अपनी नोटबुक के अंदर। और साथ ही यहाँ पर मिलेगा मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न मिलेंगे। तो इससे जो पहले मैंने वीडियो बनाई थी आपकी सामाजिक विज्ञान की, उसके अंदर मैंने आपको जो प्री बोर्ड में एग्जाम हुआ है सामाजिक विज्ञान का, उसमें मैंने आपको नक्शा यानी कि मानचित्र किस प्रकार से भरते हैं वो बताया है। तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देख लें। आगे आपको दे रखा है पॉइंट नंबर 9, आप देख सकते हैं कि दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका के साथ मजबूती से संलग्न करना है। दृष्टिबाधित जो होते हैं, दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर आपको अलग से प्रश्न संख्या 9A और 9B दी गई है। अब आपका आता है पार्ट ए। पार्ट ए में आपको क्या रखा है बहुविकल्प प्रश्न। इसमें क्या रखा है पहला विकल्प आपको करना है। इसमें क्या रखा है पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग यूरोप की स्थापना की थी। तो वो की थी आपकी मेजिनी ने। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप 2025 के किसी भी विषय का पेपर देना चाहते हैं, चाहे वो आपका हिंदी का हो, इंग्लिश का हो या मैथ का हो, किसी भी सब्जेक्ट का अगर पेपर देना चाहते हैं तो वो पेपर आपको सारे के सारे मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। आप वहाँ जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। मैंने सभी पेपर का सॉल्यूशन भी करा रखा है। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसने 1828 में वारडोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया था। तो वो आपका क्या था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे क्या रखा है श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। तो वो बना था आपका 1948 में। ऑप्शन नंबर सी। आपका है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन एक संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है। तो वो आपका है शक्तियों का केंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर सी। आगे क्या रखा है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यानी कि इसे बोलते हैं महिला आरक्षण अधिनियम, कब पारित किया गया था। तो वो किया गया था आपका 2023 में।
क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा का समर्थन करता है? तो वो आपका करता है भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम बोलते हैं बीजेपी। आगे रखा है क्वेश्चन नंबर 7, व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के संरक्षण के लिए सबसे उपयुक्त व्यवस्था कौन सी है? तो वो है आपकी लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे का रखा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या रखा है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो वो पहुंचा था आपका 1928 में। क्वेश्चन नंबर आपका है 9, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ फीकी की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी आपके 1927 में। आगे रखा है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? तो वो आपकी हुई थी फ्रांसीसी क्रांति की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर आपका है 11, लैटराइट मृदा निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है आपकी राजस्थान में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आपका 12 दे रखा है, भारतीय वन्य जीवन रक्षक अधिनियम कब लागू किया गया था? तो वो किया गया था आपको 1972 में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 13, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो वो बना हुआ है नर्मदा नदी पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे अगर कहा, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? तो वो आपका क्या है, तांबा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? वो है आपका प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 16, इसमें क्या रखा है, यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में किस मापदंड का प्रयोग किया गया था? तो वो क्या गया था आपका प्रति व्यक्ति आय का। क्वेश्चन नंबर आपका 17 दे रखा है, निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो आपकी है मत्स्यन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 18, रोजगार में निम्नलिखित में से आर्थिक के किस क्षेत्र की सर्वाधिक हिस्सेदारी है? तो वो आपकी है तृतीय क्षेत्र की सर्वाधिक अधिकार हिस्सेदारी है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आता हूँ क्वेश्चन नंबर 19, विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वह आपकी 164, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 19, इसमें दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन ऋण के औपचारिक स्रोतों में सम्मिलित नहीं है? तो वो आपका है साहूकार, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आपके 20 बहुविकल्प आए थे आपकी जो 2025 में सामाजिक विज्ञान का पेपर हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ वर्णनात्मक प्रश्न कौन कौन से आए थे। देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान का उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अब इसी टाइप का आपका जो क्वेश्चन है राष्ट्रवाद वाला, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है यूरोप में राष्ट्रवाद, और जो आपको प्री बोर्ड में एग्जाम हुआ है देखो यहाँ पर लिखा हुआ है भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। तो प्री बोर्ड का आपको जो पेपर हुआ है उस पेपर से आप अपने मेन बोर्ड की एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं। इसी के नीचे आपको क्वेश्चन क्या रखा है, राजनीतिक दल का क्या अर्थ है? राजनीतिक दल के किन्हीं 3 कार्यों का हमें उल्लेख करना है। इसके नीचे आपको आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रखा है, सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलनों का हमें उल्लेख करना है। इसके नीचे क्या रखा है आपको, अथवा में लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, स्पष्ट कीजिए। अब देखिए लोकतंत्र वाला आपको जो क्वेश्चन है वो आपका प्री बोर्ड में भी पूछा गया है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर आपका जो रखा है दूसरे का, अथवा में लोकतंत्र की 4 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। तो लोकतंत्र से आपका क्वेश्चन होता है, अरे होता है आपका राष्ट्रवाद से, चाहे वो भारत में राष्ट्रवाद हो या आपका यूरोप में राष्ट्रवाद हो। तो इन क्वेश्चन इन ये जो प्रश्न होते हैं वो आपके हर बार लगभग एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 3, खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? संरक्षण के 2 सुझाव बताइए। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है जो आपको 2025 का पेपर हुआ है खनिजों से। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो आपके जो प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ है उसमें कौन सा क्वेश्चन देखो पूछा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है, अयस्क क्या होते हैं? भारत में लोहे अयस्क की 2 प्रमुख पेटियाँ बताइए। तो देखो अयस्क और लोहे, अयस्क और खनिज में क्या अंतर होता है? जितने भी हम भूगर्भ से वस्तुएं निकालते हैं वो सारी खनिज कहलाती हैं, और उन्हीं खनिज पर अगर हम कुछ निवेश करें और निवेश करने के बाद हम अपने उसे
यूज़ करने लायक बना ले। जैसे कि हम लोहा है, लोहे को हम जब निकालते हैं धरती के अंदर से तो वो छोटे छोटे कणों के रूप में पाया जाता है। अब क्या करते हैं, हम उस लोहे को पिघलाकर सांचों के रूप में डालते हैं। जब उसको पिघलाएंगे तो हमारा कुछ खर्च भी होगा, चाहे वो ईंधन खर्च हो, पैसा खर्च हो, फिर उन्हें सांचों में डालते हैं, अलग अलग सांचों में, तो वो जो बनता है तो क्या कहलाता है, वो हमारा अयस्क कहलाता है। तो धरती के अंदर से जितनी भी चीज़ें निकल रही हैं वो सब यहाँ पे खनिज हैं, लेकिन जितने भी खनिज धरती के अंदर से निकल रहे हैं वो सारे अयस्क नहीं हो सकते। तो ये खनिज और अयस्क में अंतर भी होता है कि जितने भी अयस्क हैं वो खनिज हैं, और जितने भी खनिज होते हैं वो सभी के सभी अयस्क नहीं होते। तो ये इनमें क्या है, मेन डिफरेंस है। आगे क्या रखा है इसमें, हुगली नदी तट पर पटसन उद्योग स्थित होने के 4 कारकों की विवेचना करनी है। नीचे आपको रखा क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या रखा है, विश्व व्यापार संगठन क्या है, इसके किन्हीं 2 कार्यों की विवेचना कीजिए। आगे क्या रखा, बाजार में उपभोक्ता का शोषण कैसे होता है, किन्हीं 4 बिंदु पर प्रकाश डालना है। अब देखो यही क्वेश्चन आपको जो प्री बोर्ड में पूछा गया है विकल्प में, विकल्प नंबर आपको जो 15 दे रखा है, इसमें क्या रखा है कि उपभोक्ता के शोषण का रूप है। उपभोक्ता का हम शोषण कैसे कर सकते हैं, मतलब जो दुकानदार होता है वो अपने ग्राहक का किस प्रकार से शोषण कर सकता है, उसमें हमें बताना है। वो क्या कर सकता है, मिलावटी वस्तु बेच सकता है, अनुचित कीमत ले सकता है, यानी कि पैसा ज़्यादा ले सकता है दाम वस्तु का, और वजन कम तोल सकता है। तो ये सभी क्या होते हैं, एक कस्टमर के यानी कि उपभोक्ता के शोषण के क्या होते हैं, रूप होते हैं। तो इस प्रकार देखो यहाँ पर क्या रखा है कि बाजार में उपभोक्ता का शासन कैसे होता है। देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन लिखने के लिए आ गया, और जो प्री बोर्ड में पेपर आया आपका वहाँ पर आपका ये बहुविकल्प बना दिया। तो क्वेश्चन आपके लगभग वही रिपीट होते रहते हैं लगभग एग्जाम में हर बार। आगे आपका रखा है वर्णात्मक प्रश्न नंबर 2 टाइप के रखे हैं। इनमें क्या रखा है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में लिखने हैं। वियना संधि क्या थी, इसके दो मुख्य उद्देश्य एवं व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए। आगे रखा है राष्ट्रवाद क्या है, भारत में राष्ट्रवाद या सामूहिक अपनेपन के भाव का उदय किस प्रकार हुआ। अब देखो राष्ट्रवाद वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका आया है यूरोप में राष्ट्रवाद, और एक आया आपका भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में आपका जो राष्ट्रवाद है ये आपका प्री बोर्ड के अंदर भी आया है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। आपको जो प्री बोर्ड वाला क्वेश्चन है देखो, यहाँ पर हम देखेंगे भारत में राष्ट्रवाद उदय के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो इनका सोल्यूशन मैंने इस वीडियो में कराया था। इससे जो पहले मैंने सामाजिक विज्ञान के पेपर की वीडियो बनाई है आपकी प्री बोर्ड की, आप वहाँ जाकर इन क्वेश्चन को आंसर देख सकते हैं। आगे हम क्वेश्चन रखा है क्वेश्चन नंबर है आपका 6। इसने रखा भारत में महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, इसमें सुधारने के लिए हम क्या प्रयास करेंगे। आगे रखा है सामाजिक, इसके अथवा में सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य स्थापित करने की दृष्टि से लोकतंत्र सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है। ठीक है, इसकी विवेचना हमें करनी है। इसके नीचे क्या रखा क्वेश्चन नंबर आपका है 7। भूमि निम्नीकरण से क्या अभिप्राय है, इसके लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कार्यों की विवेचना करके हमें बतानी है। आगे रखा है भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, इसके विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। यानी कि भारत की जो जीडीपी है उसमें आपकी जो कृषि होती है वो किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाती है। आगे रखा है क्वेश्चन नंबर 8। विकास की धारणीयता से क्या तात्पर्य है, विकास के लिए है क्यों आवश्यक है, किन्हीं 4 बिंदुओं पर हमें प्रकाश डालना है। आगे रखा था हमें आर्थिकी के असंगठित क्षेत्र को परिभाषित कीजिए एवं इस क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं के समाधान हेतु कोई 4 उपाय हमें बताने हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके 6 नंबर के हैं। अब आपका आता है मानचित्र संबंधी प्रश्न। इसमें अगर का निर्देश में कि प्रश्न संख्या 9A तथा 9B मानचित्र से संबंधित है। पहला क्वेश्चन क्या रखा है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए मानचित्र में, आपको एक मानचित्र मिलेगा, मतलब 2 मिलेंगे, तो आपको क्या करना है, पहले आपको 9A करना है पहले वाले में, फिर दूसरे वाले में आपको 9B करना है। तो इसने क्या रखा है, रेखा मानचित्र में आपको इस चिन्ह के द्वारा, ये आपको चिन्ह दे रखा है, इस चिन्ह के द्वारा आपको इन जो आपके क्वेश्चन है उनका नाम लिखना है, और फिर क्या करना, उस निशान के द्वारा आपको ये जो आपका लिखा हुआ है, जैसे लाहौर लिखा हुआ है, तो इसका नाम आपको नक्शे में दिखाना है। पहला क्वेश्चन आपको ये रखा है कि वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव हुआ था, तो वो आपके क्या है, लाहौर में। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आपका पिछले बार जो परीक्षा हुई आपकी 2025 में 11 मार्च के दिन, उसमें क्वेश्चन आया है, और यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ ये क्वेश्चन आपको जो है प्री बोर्ड में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका प्री बोर्ड में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये प्री बोर्ड के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखो सेम क्वेश्चन वही है। तो क्वेश्चन आपके कुछ ऐसे हैं जो हर बार आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं।
तो जो पुराने वर्ष के पेपर हैं उनसे अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। वो सभी पेपर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। आप मेरे चैनल से अपने टॉपर बनने की जो आपका सपना है उसको पूरा कर सकते हैं। तो इसे भरना कैसा होता है हमें, जैसे कह रखा कि वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव किया गया था वो लाहौर में है। लाहौर जो है इस समय वर्तमान में आपका पाकिस्तान का हिस्सा है। ठीक है, तो आपको लाहौर दिखाना है कि लाहौर कहाँ पर है, और लाहौर को जो दिखाना है वो इस चिन्ह के द्वारा दिखाना है। अगर आप लिख देते हैं लाहौर, ठीक है, ये जो आपको आंसर लिखने हैं वो सभी आपको लिखने हैं अपनी मानचित्र के अंदर। आपको अपने नोटबुक के अंदर इन आंसरों को नहीं लिखना है। ठीक है, तो अगर आप लिख देते हैं इसका आंसर लाहौर तो मिल जाएगा आपको आधा नंबर, और आधा नंबर मिलेगा आपको इसका मानचित्र में दर्शाने के लिए। आगे अगर कहा वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका देखो, ये आपका क्वेश्चन 2025 में भी आया हुआ है, और ये मतलब जो मेन बोर्ड एग्जाम थे, और ये आपका प्री बोर्ड में भी आया हुआ है। देखो यहाँ पर देखेंगे कि वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने पहला सत्याग्रह किया था, तो आपका क्या है अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद आपका आता है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में आता है। अगर कहा वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था, तो वो आपका क्या है बिहार। बिहार के चंपारण जिले में आपका ये सत्याग्रह का आंदोलन किया गया था। आगे अगर कहा वह जनपद जहाँ जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, वो आपका है अमृतसर। ये भी क्वेश्चन आपका देखो रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन आपका 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है, और यही क्वेश्चन आपका जो है प्री बोर्ड के अंदर भी पूछा गया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वह जनपद जहाँ जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था वो आपका क्या है अमृतसर में। तो देखो क्वेश्चन वही आपके 2025 में भी क्वेश्चन यही आए थे, 2026 में भी क्वेश्चन आपके यही आएंगे, और 2024 में भी क्वेश्चन आपके यही आए थे। आगे क्या रखा है कि वह स्थान जहाँ वर्ष 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो वो आपका है मद्रास, जो आपका पड़ता है चेन्नई में। ठीक है, आगे क्या रखा है, ये तो आपके जो है अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 9 का बी। 9 के बी में क्या रखा है कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। जैसे क्या रखा है कि असम की राजधानी को आपको इस वाले बिंदु के द्वारा दिखाना है। ठीक है, मानचित्र के अंदर तो असम की जो राजधानी वो आपकी क्या है दिसपुर है। तो अगर आप दिसपुर लिख देंगे तो मिल जाएगा आपको आधा नंबर, और आधा नंबर आपको मिलेगा कि दिसपुर जो है वो भारत के नक्शे में किस जगह पर है। आगे अगर का महादेव की पहाड़ियों का नाम आपको लिखना है, ये चिन्ह आपको ये वाला बनाना है, और उसका जो आंसर है वो है आपका सतुपुड़ा पर्वतमाला। आगे अगर का क्वेश्चन नंबर 11 गोदावरी नदी नाम सहित आपको इस वाले चिन्ह के द्वारा दर्शानी है, वो आपकी है महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में। आगे अगर का रानीगंज कोयला क्षेत्र नाम सहित आपको इस वाले चिन्ह से दिखाना है, त्रिभुज के आकार का बना हुआ है, इसका आंसर आपका है पश्चिम बंगाल। आगे अगर का नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र आपको इस वाले चिन्ह के द्वारा दिखाना है, और इसका आंसर हो जाएगा आपका बुलंदशहर, जो बुलंदशहर आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश में। अब आपका जो क्वेश्चन आगे आता है वो आते हैं केवल दृष्टिबाधित जिनकी आई साइट वीक होती है उनके लिए ये क्वेश्चन दिए जाते हैं। उन्हें इस बात की छूट होती है कि उन्हें नक्शा भरना नहीं पड़ता, जो आपका मानचित्र आता है वो मानचित्र उनको नहीं भरना पड़ता। इसमें क्या रखा केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में कह रखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर उनको क्या करना है अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है, और मानचित्र का प्रयोग नहीं करना है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि वो दृष्टिबाधित है, यानी कि आई साइड उसकी वीक है या नहीं है। तो जब बोर्ड के द्वारा आपके फार्म भरवाए जाते हैं रजिस्ट्रेशन फार्म, तो उस समय आपको ये ऑप्शन आता है यस और नो करने का। तो अगर आप नॉर्मल है तो आप यहाँ पर नो कर देते हैं, अगर आप आई साइड वीक है तो उसको क्या कर देते हैं यस कर देते हैं। तो क्वेश्चन आपको सेम वही मिलेंगे, बस इसमें अंतर ये है कि इनको क्वेश्चन जो मानचित्र है वो नहीं भरना पड़ता है, और जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं उनको ये नक्शा भरना पड़ता है। ये क्वेश्चन क्या रखा है कि किस स्थान पर पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव किया गया था, तो लाहौर। अगर वे लाहौर लिख देंगे तो उनको आपको 1 नंबर पक्का हो जाएगा, और आपका 1 नंबर तब पक्का होगा जब आप इसका आंसर भी लिखेंगे, और उस आंसर को आपको अपने मानचित्र में भी दर्शाना है। तो क्वेश्चन आपको सेम वही मिलते हैं, बस अंतर होता है इनको मानचित्र में नहीं दर्शाना पड़ता। आगे अगर का 9B में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं, मानचित्र का भी प्रयोग करने के लिए माना कर रखा है। ये क्वेश्चन आपके क्या है 5 नंबर के हैं। तो हैंड जो आपके आई साइड वीक वाले होते हैं, दृष्टिबाधित वाले जो स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए मानचित्र नहीं भरना पड़ता, उनके लिए मानचित्र की छूट होती है। तो ये आपका जो क्वेश्चन पेपर था वो आपका आया था 2025 की जो परीक्षा हुई है सामाजिक विज्ञान की 11 मार्च 2025 को, उसमें आपका ये पेपर पूछा गया था। तो मैंने आपको बताया आपको जो प्री बोर्ड का एग्ज़ाम है और
आपका जो 2025 का एग्ज़ाम हुआ है उसमें क्या समानता है, और दोनों का जो पैटर्न है वो सेम उसी टाइप का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने केवल इसके कलर में डिफरेंस कर दिया है। यहाँ पर का जो कलर है वो पिंक है, यहाँ पर क्या आपका वाइट है। पेपर आपका सेम उसी पैटर्न पर पूछा जाता है। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और मेरे द्वारा जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं, चाहे वो आपके प्री बोर्ड के हों या आपके मेन बोर्ड 2025 के हों, आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।